हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना वेन डायग्राम्स के बारे में, इसके अलावा यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन को मिलाकर बनाएं, जिसमें पूछा है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 सेट्स हैं। हमें यूनियन और इंटरसेक्शन बताना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन बना देता हूं। एक तरफ यूनियन और एक तरफ इंटरसेक्शन। क्या आंसर्स लिखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 2 सेट दिए गए हैं, दोनों में 3-3 एलिमेंट हैं। अगर यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब ये होता है कि उस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट हो जो एक्स के अंदर भी हैं, इसके अलावा वाई के अंदर भी है। तो क्या सेट बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन से, इसमें 1 एलिमेंट भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। तो इस सेट के अंदर कॉमन क्या है, 1 एंड 3। ठीक है ना। इन दोनों सेट्स के अंदर 1 और 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो ये तो हुआ फर्स्ट का जवाब। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के पहले सेट के अंदर हमें बोल रहा है x belongs to natural number and also x is in between 1 and 6 and also equal to 6। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट हुए, 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, स्टार्ट होगा 2 से, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसी तरह से b के अंदर देखते हैं। सेकेंड सेट के अंदर हमें दिया गया है कि x is belongs to natural number and also in between 6 and 10। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट हुए, 7, 8 और 9। ठीक है। अगर हम यूनियन करेंगे तो बेटर होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें इस चीज को। x belongs to natural number and also x is in between, 1 को इंक्लूड करना नहीं है और 10 को भी इंक्लूड करना नहीं है। तो x इज इन बिटवीन 1 एंड 10। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हुए इसके अंदर, 2, 3, 4, 5, 6 भी इंक्लूड किया है, फिर 7, 8, 9 भी इंक्लूड किया है। ठीक है। इसी तरह से अगर इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो फर्स्ट सेट के अंदर 2 से लेकर 6 तक सभी एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट के अंदर 6 भी नहीं है, 7 से लेकर 9 तक एलिमेंट है। तो कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि मुझे मिलेगा एक नल सेट इंटरसेक्शन करने पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3 और सेकंड सेट जो है वो है एक नल सेट। तो इसके लिए देखते हैं। तो जब भी अगर मुझे यूनियन करना होता है, मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन 5 हमें क्या देता है, सेट ए, और इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब हम करते हैं ए इंटरसेक्शन 5 तो हमें कौन सा एलिमेंट कॉमन मिलेगा, या हम कहेंगे कोई भी नहीं, या फिर हम बोलेंगे हमें मिलेगा 5। ठीक है ना। एक यही सेट है जो कॉमन है, यानी इस सेट के जो एलिमेंट है वो कॉमन है और इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं
A intersection 5 इक्वल्स टू 5। तो ये हुए फर्स्ट और फिफ्थ के क्वेश्चन। आइए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन से मिलाकर बना है, 2 और 3। इसके अंदर हमें दो सेट्स दिए गए हैं, ए और बी। ए के अंदर दो एलिमेंट है, ए एंड बी, और दूसरे सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, ए बी सी। और हमसे पूछ रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का। देखते हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर है यानी मौजूद है, तो इसे बोलेंगे हाँ ए तो सबसेट है बी का। फिर ये पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो सबसे पहले तो यस, ए सबसेट होगा बी का, और जब भी ए सबसेट होगा बी का तो ए यूनियन बी हमें क्या देगा, बी सेट। यानी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हो, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं। तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें वो सभी एलिमेंट्स मिलेंगे जो बी के होंगे। इसी बात को वेन डायग्राम से देख के बताता हूं आपको। जैसे कि यहां पर मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, जो कि सबसेट है सेट बी का। तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, इस तरह से, यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं तो ऐसे बना सकता हूं। तो जब इनका मैं यूनियन करूंगा तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये सभी एलिमेंट्स आएंगे जो बी के हैं, और साथ ही साथ जो एलिमेंट्स ए के हैं। तो इस बिहाफ पे मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी बराबर होगा बी के, ठीक है। तो इस तरह से हुए चार क्वेश्चन, 1, 2, 3 और 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें चार सेट्स दिए गए हैं और तीन क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें यूनियन ऑपरेशन का यूज करना और आंसर निकालना है। तो फर्स्ट देखते हैं ए यूनियन बी। तो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों के अंदर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 and 3, 4 आ चुका है, 5 और 6। तो ये सेट मिलेगा पहले का। दूसरे का देखते हैं ए यूनियन सी। दूसरे का क्या आएगा, ये चारों एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा सी में चेक करते हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है। थर्ड देखते हैं बी यूनियन सी एंड यूनियन डी। बी यूनियन सी 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। और उसके बाद यूनियन करेंगे अगर डी के साथ तो 7, 8 आ चुका है, 9 और 10, यानी 3 से लेकर 10 तक सभी एलिमेंट्स आएंगे, है ना। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लिया मैंने सी सेट से, और डी से लिया मैंने 9 और 10। तो ये जवाब हुआ तीसरे का। उसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमें चार सेट दिए गए हैं और इसके अंदर हमें यूज करना है इंटरसेक्शन का और आंसर निकालना है। तो इसी तरह से फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है ए और बी में। तो पहले का जवाब क्या होगा, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से है, 7, 9, 11, बस केवल तीन एलिमेंट्स, 7, 9 एंड 11। उसी तरह से सेकंड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 11 है, हाँ, 13 नहीं है, 15 नहीं, मतलब एक ही एलिमेंट्स है जो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर है, वो है 11, ठीक है।
उसके बाद 11 के साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे डी का। तो 11 के साथ अगर 15 और 17 का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ मिलेगा क्या, नल सेट। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी, क्या एलिमेंट मिला हमें 11 जो कॉमन है। उसके बाद इस सेट का इंटरसेक्शन करना है डी के साथ, और 11 जैसा कोई एलिमेंट डी के अंदर नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इस वजह से हमें यहाँ पर एक नल सेट मिल रहा है। उसी तरह से थर्ड देखते हैं। थर्ड के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी क्या होगा, यानी बी और डी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सभी लिखे जाएंगे। ठीक है, वो क्या एलिमेंट होंगे, 7 9 11 13 एंड 15 एंड 17। ठीक है, मैं पहले बी यूनियन डी लिख लेता हूँ। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 7 9 11 13। उसके बाद हमें इसका करना है इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी इस सेट के अंदर और ए सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे इस सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन इसके साथ, ए के साथ। मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी अगर मैं ए यहां भी लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करता हूं या बी यूनियन डी इंटरसेक्शन ए करता हूं, तो बात एक ही होगी। तो इसके अंदर रिजल्टेंट एलिमेंट्स कौन से मिलेंगे, तो बी यूनियन डी के अंदर ये 4 एलिमेंट है और ए के अंदर ये एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट कौन से है, 7 9 एंड 11। तो 7 9 एंड 11। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लास्ट देखते हैं फोर्थ। फोर्थ के लिए सबसे पहले मैं ए यूनियन डी देख लेता हूं क्या होगा। ए यूनियन डी के एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये सभी आएंगे, और डी 15 और 17 जो है, यानी कौन कौन से एलिमेंट आए, 3 5 7 9 एंड 11। उसके बाद 15 और 17, 15 एंड 17, ये सभी एलिमेंट आए ए यूनियन डी के अंदर। उसी तरह से बी यूनियन सी देखते हैं। बी यूनियन सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए, ये सभी और ये, यानी 7 9 11 13 एंड 15। अब इन दोनों सेट्स का हमें करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करने पर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं मेरे पास, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा और 15 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं इसे रब कर देता हूं। यहां पर जवाब लिखता हूं मैं फोर्थ का, क्वेश्चन 6 फोर्थ। तो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स आए, 7 यस, 9 यस, 11 एंड 15। 7 9 11 एंड 15, 7 9 11 एंड 15, 13 है नहीं है। तो 6th क्वेश्चन के 4th क्वेश्चन का जवाब हुआ ये। तो उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तो तब तक के लिए थैंक्स।